हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल है। तो 6.3 करने से पहले जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमारा 6.3 का हम उसमें डाल चुके हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इसको कैसे ना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट्स है 1 2 3। मैंने यहाँ थर्ड पार्ट गलती से मेरा मिसिंग हो गया था तो मैंने 4 डाला हुआ है। ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि कौन से इनमें से जो पेयर हैं ट्राइंगल्स के, ठीक है, कौन से इसमें पेयर्स हैं जो ट्राइंगल्स के वो सिमिलर हैं, है ना। उसने कहा था सिमिलर है, और उसने ये भी कहा था कि राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन एरिया, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन एरिया by you for answering the question, and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी उसको लिखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ हमें ABC और ट्रायंगल है PQR। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सिमिलर है कि नहीं है। मैंने आपको 3 तरह की क्राइटेरिया बताए थे, तो वो हमारे क्या क्राइटेरिया थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने क्राइटेरिया बताए थे वो हमारे क्राइटेरिया कुछ ऐसे दिए हुए थे हमें। वैसे तो इंट्रोडक्शन वीडियो जिसने देखा उसको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल अगर हमारे पास है, और इसके इस ट्रायंगल के मान लो मैं लेता हूँ ये A है, ये B और ये C, और ये है PQR। और अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, तो ये तीनों एंगल जो होते हैं अगर ये बराबर हो जाएं तो ए कंडीशन लग जाती है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर बन जाते हैं। तो इनका नाम, जैसे ये वाला एंगल अगर ये इसके बराबर है तो हम इसको लेंगे ट्रायंगल A, और ये लेंगे B, और ये वाला इसके बराबर है तो BQ, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा QCR, तो हम लिखेंगे C और ये R। तो ट्रायंगल को इस सीक्वेंस में लेना है। ठीक है, ये तरीका बताया मैंने। ठीक है, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक बार सीखने के बाद। तो एक ये कंडीशन थी हमारी। तो जब हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये पहला ए एंगल है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पर पी जो है वो भी 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री है और क्यू भी 80 डिग्री है, सी भी 40 डिग्री है और आर भी 40 डिग्री है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारी कंडीशंस बन जाएंगी, दोनों सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ABC PQR सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय AA कंडीशन। ठीक है, बस। तो इसका मिलेंगे यस। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सिमिलर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में इन दोनों को देखें वो सिमिलर है कि नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि एक दो हमारी तीसरी, ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, ठीक है। एक सेकंड वाली कंडीशन हमारी क्या आएगी, अगर मान लीजिए ये हमारी कोई दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मान लो ये 2 है और ये 3, आप 4 ले लीजिए, 4 है और ये 3 है और ये 6 है, और अगर ये 2.5 है और ये 5 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं इसका और इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालता हूँ तो 2/4 लिखता हूँ, ये आता है 1:2। ऐसी मैं इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशो निकालता हूँ तो ये आएगा 3/6, तो कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2.5 है तो 2.5/5 लेते हैं, तो इसको काटूंगा तो रेशो कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब तीनों साइड का रेशो जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, सभी का रेशो क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन होती है SSA, ये क्राइटेरिया होता है। तो मैं क्राइटेरिया बताऊंगा और होगा क्या नहीं होगा ये बताऊंगा। तो देखो ये AB है जो वो 2 है, तो QR कितनी है, 4 है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं AB और QR का रेशो ले रहा हूँ तो ये 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 2/AB अपॉन मैं QR करूँगा तो 2/4 बनेगा, है कि नहीं। देखो AB, अगर मैं AB अपॉन में QR करता हूँ तो कितना आता है, देखो AB यहाँ पर कितनी दी हुई है 2 और QR कितनी है 4, तो 2/4 काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब देखो BC, तो BC कितनी दी हुई है मुझे 2.5 और PR दी हुई है मुझे 5। तो देखो साइड की जगह बदल दी है इसने, इसके करस्पॉन्डिंग इसको बना दिया है। तो अब देखो ये है कि नहीं है वो पता लगा लेते हैं। तो BC और QR, तो मान लो BC मैं कर रहा हूँ यहाँ पर BC अपॉन में
क्यू आर, तो ये है 2.5/5, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ रहा है भाई, रेशो तो अभी भी 1/2 आ रहा है। और ऐसे सिमिलरली बची ये वाली साइड, तो ए सी अपॉन में पी क्यू करूँगा तो 3/6 यानी कि 1/2 बनेगा। तो दोनों के दोनों के ट्रायंगल ये सिमिलर बन रहे हैं। तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, ट्रायंगल मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए बी सी, उसी हिसाब से उसको लिखूँगा ए बी सी। अब देखो ए बी कौन सी साइड है 2 वाली, तो मैं ये लूँगा क्यू आर लूँगा। और बी सी कौन सी है हमारी, ये आर है, तो मैं क्यू आर पी लूँगा। तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। ये किससे हुआ मेरा, एस 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 कंडीशन से हुआ है, और यानी कि ये यस, ये दोनों सिमिलर है। अब पार्ट नंबर 3 में देखिए, ये दिया हुआ यहाँ पर MP2 है, ये DE4 है, और LP और DF इनका रेशो तो लगभग एक जैसा ही आ रहा है, मैंने देखने से पता लगा लिया। तो अगर मैं इनका रेशो लेने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से लेना कोशिश करता हूँ कि भाई ये 2 है, ये 4 है, 3 है, 6 है, तो 1/2 बन जाएगा। तो बचा हमारा कितना 2/2.7 और 5 बचा, तो 2.7 और 5 ये रेशो बराबर नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ कि LM अपॉन में EF, चलो पहले बराबर वाली ले लेते हैं, MP क्योंकि ये 2 है तो मैं इसको ले रहा हूँ DE। तो अगर ये 2/4 है और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। देन मैं LP अपॉन में DF ले रहा हूँ, तो ये 3/6 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये वाली साइड तो हो गई, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी हो गई, इनके रेशो तो बराबर आ रहे हैं। अब मेरी बची है ये वाली साइड, LM अपॉन में EF ले लूँ, तो ये आ रहा है मेरा 2.7 अपॉन में 5। ये ऊपर डिवाइड होते नहीं है ऐसे, तो इनका तो मतलब डिवाइड होगा भी तो मतलब कुछ और ही निकलेगा, 1/2 तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये तो नो हो जाएगा, ठीक है, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, जब ये सिमिलर ही नहीं है तो किसी तरह की कंडीशन ही लगेगी, ठीक है। तो पार्ट 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे NP 2.5 दी है और ML 5 दिया है। इन दोनों साइड के जो हमें लेंथ दी हुई है उनके बीच में एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो 70 डिग्री दिया हुआ है ये भी इन दो साइड के बीच में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि NM है और PQ है, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो देखें हम NM अपॉन PQ, देखें इनका रेशो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इनका रेशो 2.5 और 5, तो 2.5 और 5 कितना आ रहा है इजिकल टू 1/2 आ रहा है। तो इनका रेशो तो 1/2 आ गया। बीच वाला जो एंगल है 70 ये भी ठीक है, दोनों बराबर है। और ML और QR का देख लेते हैं, ML अपॉन में QR, तो ये आ रहा है 5/10, तो देखो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी कि जो ये एंगल जिन साइड्स के बीच में है उनका वो तो बराबर है, और इन जो साइड है, ये जो साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये वाली, इनका रेशो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल के हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देते हैं ट्रायंगल ये NML ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, देखो N यहाँ लिया था, M एंगल बीच में आया था, और ये वाली साइड 2.5 और ये इसके बीच में आई थी। तो PQR ट्रायंगल PQR ये किस हुई है बाई SAS साइड एंगल साइड। मैंने ये क्राइटेरिया बताया था, देखो मैं बताता हूँ। हम दो क्राइटेरिया की बात कर चुके हैं ना, इसकी और इसकी, AA की और SSS की। और ये हमारा होता है, देखो ये हमारा होता है ऐसे, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, तो ये 2 है और ये 4 है, और मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और ये 5 है और ये 10 है। तो देखो इसका रेशो अगर निकालेंगे 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, और 5/10 करेंगे तो 1/2 आएगा। और ये जो बीच में है 60 डिग्री एंगल, मतलब एंगल बराबर आ रहा, तो इस कंडीशन में होता है साइड एंगल साइड, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड, SAS, ठीक है। वही क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लगाया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब हम 5th पार्ट करते हैं, देखते हैं ये है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि AB 2.5 दी हुई है, तो मैं साइड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो DF मुझे 5 मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि AB और DF का अगर हम रेशो निकालते हैं तो 1/2 बनेगा। देन इसके पास जो एंगल है जिस साइड पे, ये वाली साइड बिल्कुल अलग दी हुई है। अब ये नहीं पता लगा सकते हम कि ये साइड यहाँ पर बनेगी कितनी बनेगी,
क्योंकि हमें तो इसका रेशो देना होना चाहिए तभी तो हम एस ए एस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं लग रही, ना तो एंगल दिए हुए हैं दो और ना ही कोई साइड दी हुई है। अगर साइड दी हुई है तो वो इस एंगल से अलग हटके दी हुई है जो कि इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये आ जाएगा नो। ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन लगेगी नहीं तो बतानी भी ज़रूरी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी है। अब देखते हैं इसमें, ये है एंगल डी 70 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पी गायब है। एंगल ई 80 डिग्री दिया हुआ है और क्यू 80 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो चलो ये तो मिल गया हमें। अब हमें पता नहीं, दो एंगल तो दिए हुए हैं इसमें लेकिन दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो देखो हम तीनों एंगल को पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और वो हमारी सफल भी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं, देखिए 70 + 80 और प्लस ये एफ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। चलो करके देखते हैं। ठीक है, देखो 70 + 80 प्लस ये एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो इन दोनों को प्लस करवा देते हैं, ये आ जाएगा 150 प्लस में एफ इज इक्वल टू 180 और एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 सॉरी 150 कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे ये एंगल मिल गया क्या 30 डिग्री। ठीक है, इसके एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो ये 80 और ये 30, ये 80 और ये 30 पहले से गिवन था, ये हमने निकाल लिया। बस हमें दो ही एंगल चाहिए होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, इसका नाम लेते हैं डी ई एफ। तो हम लिखेंगे डी ई एफ, दूसरे वाले को मिलाएं तो डी 70 था तो 70 वाला पी था, यहाँ पर आ जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल पी। अब ई की 80 था तो क्यू आ जाएगा और यहाँ बनेगा आर और कंडीशन बनेगी हमारी